और आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। और ये जो मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया था क्रिप्टो वाले ऋषभ 500, जिसके अंदर हम हर कॉइन $25 से बाय करेंगे। तो ये जो स्टेबल कॉइन पोर्टफोलियो, बिकॉज इसके अंदर हमारे को बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन को तो देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसके अंदर जो मैंने कॉइन्स डाल रखे हैं रून, आवे, एप्टोस, मैटिस, रेंडर, इंजेक्टिव, टॉन, नियर और टाउ। तो अभी तो ये सब अपनी प्राइस पॉइंट से हार्डली 10% ऊपर या 10% नीचे ही है, और तो जिस प्राइस पे, जिस अमाउंट पे पोर्टफोलियो शुरू करा था वो उसी पे ही है। अभी भी मेरे पास अराउंड $275 इसमें दिखा रहा है, और मैंने 9 कॉइन, एक तो कितने कॉइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉइन बाई कर लिए हैं। देखते हैं इसमें से हमारे को किसी में DCA करने का ऑप्शन मिलता है। मैंने बता ही रखा है DCA हम जब करेंगे जब हमारे को 30 50 या 70% जैसा किसी इनमें से ओल्ड कॉइन के अंदर देखने को मिलता है। आई होप ऐसा ना हो, बिकॉज होना बड़ा मुश्किल है, पर अगर कभी भी फ्लैश क्रैश आता है तो हम उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। और अब देख लेते हैं कुछ ऐसे कॉइन्स की तरफ जो हमारे टॉप 500 है, उसके अंदर हमारे को देख लेते हैं कि क्या हमारे को वीकली गेंस और क्या उनकी वीकली रैंकिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे फाइनली जो डॉज कॉइन है वो इस वीक 21%, और अक्टूबर मंथ की अगर हम बात करें तो अराउंड 10 सेंट्स ये छू कर आया था, और अभी 17 सेंट्स पे है। तो फ्लैट 70% अप हुआ है। काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। मेरे को आ तो रहा था कि मतलब लोग पुश कर रहे थे कहीं ना कहीं से कि डॉज कॉइन अक्टूबर मंथ के अंदर बुलिश होता है, बट वही था पुराना ओल्ड कॉइन, मतलब पुराना लास्ट साइकिल का इलॉन मस्क ने बहुत इसको पंप करा, मगर अब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इसके अंदर इतना पोटेंशियल है, और देखते हैं बाकी आने वाले टाइम में क्या होता है। फिर उसके बाद पॉपकैट, SPX, अच्छा ये 97 टॉप 100 के अंदर वापस आ गया, ठीक है। SPX 6900, मुराद आप सभी जानते ही हैं। फिर रून, ओके। और यहाँ पे एयरड्रॉम तो सबके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, मैंने भी इसको ऐड कर रखा है, ओके। इसके बाद टॉप 7 लूजर्स, कैस्पा काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, 17% डाउन। अभी तक मैंने इसमें एंट्री नहीं ली और मैं सोच रहा था, तो ये एंट्री के लिए मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा कॉइन हो सकता है। आई थिंक इसको शायद पोर्टफोलियो में भी डाला जा सकता है, जो हम पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं। 9-10 सेंट्स के अराउंड इसकी डेफिनेटली एंट्री बनती है। इसको डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं इसको। तो जब बात हो रही थी कि अपने आप को पोजीशन किस तरीके से करना है, तो पोजीशन की यही बात है कि ऑल्ट कॉइन्स पंप नहीं हो रहे हैं, और जैसे BTC ने अभी 72-73 के टच करा, तो काफ़ी सारे लोग इसलिए भी शायद खुश नहीं थे, बिकॉज हम सब लोग ऑल्ट कॉइन्स के अंदर डीप बैठे हुए हैं, हम लोग इतना बिटकॉइन के अंदर नहीं है। एक बेंजामिन कोवी नहीं है, जिन इन्वेस्टर्स क्रिप्टो इन्वेस्टर क्या था उनका, लेट्स चेक, या बेंजामिन कोविन इनटू क्रिप्टोवर्स। तो ही इज़ द गाय जो अभी तक इसी चीज़ को लेके बैठे हुए थे कि जब तक BTC की डोमिनेंस 60% टच नहीं होएगी, वी शुड ऑलरेडी मतलब सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के ऊपर फोकस रखना है, हमारे को बाकी ऑल्ट्स में जाने की इतना डीप ज़रूरत नहीं है। एंड ही वॉज एब्सोल्युटली राइट। अगर हम देखें पिछले 5-2 साल का डेटा, हार्डली अगर कोई मीम कॉइन पकड़ पाया, लकी हुआ है, तो बात अलग है, नहीं तो मीम कॉइन्स पकड़ना है वो वही वाली बात है कि जितना आपने अमाउंट लूज़ कर दिया उतने अगर आपने गेन कर लिया तो आपने कमाया क्या। बट गिने चुने ऑल्ट कॉइन ही हमारे को रिटर्न दे पाए। तो दिस इज़ द टाइम फाइनली जिसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि शायद अब ऑल्ट्स के अंदर अगर हम पोजीशन बना रहे हैं तो वो हमारे को फ्रूटफुल गेन दे सकता है। जैसे ही BTC अपना जो हायर सर्किट है वो कंफर्म कर देगी और उसके बाद न्यू हायर लोज बनाना शुरू करेगी, तब हमारे को मिल जाएगा कि हाँ अब ऑल्ट कॉइन की रैली आना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे हम इसको कैस्पा को अपनी ज़रूर इस पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, बिकॉज 14 सेंट्स के अराउंड इसको एक सपोर्ट है, वो इसने ब्रेक कर दिया। अच्छा वो मैंने उस समय ऐड नहीं करा। और इसके बाद सेलेस्टिया $4.89, गाला, ठीक है, वर्ल्ड कॉइन, RB, ओके। अब देखते हैं टॉप 100 से 200 के अराउंड इसमें हमारे को क्या देखने को मिल रहा है। सेफ, ओके, रेडियम, नोसिस, मीम कॉर्नर, ये जिंदा है, इसका कुछ सुनने को ही नहीं मिल रहा था। पहले कितनी हाइप मिल रही थी इसकी तगड़ी, अब कोई अपडेट ही नहीं है। यहाँ पे हमारे को गोट, गीगा चैट की भी 460, ठीक है, आइगन लेयर, ओके। तो यहाँ पे अब 200 से 300 मूडेंग की काफ़ी क्रेजी पंप हुआ है ये, ओके। बाइनेंस फ्यूचर्स के ऊपर इसकी लिस्टिंग हुई थी, इस वजह से ये इतना ज़्यादा पंप हुआ था और मेरे को भी नहीं पता था। मैंने भी ट्विटर पर ट्वीट करा तो वहाँ पे फाइनली किसी ने रिप्लाई करा, कम्युनिटी मेंबर ने या फिर, तो वहाँ से मेरे को भी पता चला। वर्चुअल प्रोटोकॉल, मूनवेल, नोसाना, पेपे कॉइन ये पुराने वाला पेपे कॉइन है।
55%। ओके, दिख रहा है अब कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ, बाकी टाइम भी बताएगा कि नवंबर के अंदर ऑल्ट कॉइन्स हमारे को एक्स्ट्रा बुलिश होते हुए दिखेंगे, या फिर उसके अंदर नवंबर और दिसंबर में भी सिर्फ बिटकॉइन पंप होएगा, फिर ऑल्ट कॉइन्स की बारी आएगी, और कब आएगी वो देखने वाली चीज़ होगी। एलियो, साइमंस कैट, सागा, ये सारे हमारे को यहाँ पे 20-25% डाउन होते हुए दिखे इस वीक के अंदर। और इसके अलावा हमारे को अगर हम बात करें पप्स, ये कुछ नया, ये कोई नया मीम कॉइन है, इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कितने हैज़ रिसेंटली माइग्रेटेड ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई सारी आ रखी है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट्स में सेंट्रलाइज्ड। आप बताइए, आप लोग जनरली कोई भी ऐसा मीम कॉइन परचेज़ करते हैं जो एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे ना हो? और क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है उसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, ऑफ कोर्स रिवॉर्ड भी ज़्यादा रहता है, पर वो आज है और कल बिल्कुल गायब हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा लगती है। ये कुछ अच्छा हो सकता है, गॉड नोस। इसका ट्विटर ओके, ट्विटर पे इंटरेस्टिंग दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फॉलोअर्स हैं, देख सकते हैं, इसको भी अपनी वॉच पे रख सकते हैं। ये पप्स वर्ल्ड पीस। और फिर यहाँ पे मैपल, पर अभी नहीं करना क्योंकि 54% इस वीक में बढ़ा है, तो देख के करना है। मैपल, क्लियर पॉलिसी, तो इसके भी बहुत ज़्यादा हाइप बन रही थी, दिख रही थी। मिची सेक्शोक्टर, ठीक है। और यहाँ पे सनडॉग डंप होता हुआ, स्क्रॉल, हैमस्टर हैमस्टर कॉम्बैट ने तो इतना दुखी। ड्रिफ्ट प्रोटोकॉल, और ये भी देख सकते हैं, इसके बारे में भी मुँह बोल। और फाइनली 400 से 500 वाली रेंज, इसके अंदर हमारे को क्या स्टेटस देखने को मिल रहा है? वो फॉर मीम कॉइन है, ये 150% पंप हुआ है ये इस वीक के अंदर। एक बार देखते हैं ये भी क्या एक्सचेंजेस के ऊपर है। लूना बाय वर्चुअल्स, ये क्या क्रेजी थिंग है। मागा, ओके। ऑटोनोलस, ओलैस, ओके। और यहाँ पे पप्स ऑर्डिनल्स, अच्छा इसका दूसरा भी आ रखा है पप्स का वर्जन, हो सकता है पप्स कुछ सीरियस हो। कैस्पर नेटवर्क, ये सबसे अच्छा है, मैंने इसको 6-8 महीने पहले अपने पोर्टफोलियो से सारा निकाल दिया था। कॉइनलिस्ट का ये टोकन था, तो मेरे को लगता था कि लास्ट साइकिल में ये सिर्फ डंप होता ही रहा, और जब अनलॉक हुए तो मैंने सोचा कुछ होगा, पर समय रहते ही मैंने भी 1 साल तक या 2 साल तक होल्ड करने के बाद मैंने इसको आउट कर दिया था। ये 7 डेज़ में 20% और डाउन हुआ है, तो मेरे को और भी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं इससे एग्जिट हो चुका था। डिया और कंटेस्टेलियन, कार्टेसी, ये गेमिंग अच्छा प्रोजेक्ट था, ये इसका पता नहीं क्या अपडेट चल रहा है। और LF0A0। तो यही थे आज के अपडेट्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा देखकर। और मैसेज क्या था वीडियो के अंदर? मैसेज सिर्फ यही था कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि BTC पंप हुआ है, और वहाँ पे ट्विटर पे हमारे को इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन सिर्फ इस वजह से देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि जितने भी लोग हैं, आप हो, हम हैं, हम सब लोग ऑल्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा डीप जा चुके हैं, और बिटकॉइन हमारे पोर्टफोलियो में शायद इतना नहीं था जितना होना चाहिए था। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऑल्ट कॉइन आएगा। किसी ने सोचा था अक्टूबर पंप हो जाएगा, हाँ, जिन लोगों ने पास्ट डेटा में बिलीव करा था, आपने, हमने और भी काफ़ी सारे लोगों ने, वो सब लोग स्टिक रहे मार्केट के साथ, और अब हमारे को ये अमेजिंग गेन्स देखने को मिल रहे हैं। तो नवंबर और दिसंबर जैसे पास्ट डेटा के अंदर बुलिश रहे हैं, हाविंग साइकिल के अंदर, हाविंग वाले ईयर के अंदर, तो हमारे को इस साल भी देखने को मिलेगा। द गेम इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज़। और जैसे हमारे को बचपन में स्कूल में बोलते थे टीचर्स कि पढ़ लो, एग्ज़ाम के अंदर यही सिलेबस है और इसी के बाहर के का क्या ही आ जाएगा, उसकी भी प्रोबेबिलिटी होती थी। तो सेम लाइक दैट, मैंने स्कूल के में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करा इन चीज़ों के ऊपर, और कॉलेज में थोड़ा बहुत करो, और अब मेरे को दिख रहा है कि हाँ, सिलेबस यही है, तो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ हैं। और बाकी कुछ हमारे मेट्रिक्स हैं, जैसे ट्रिपल फोरकास्ट ये में हुआ, वो हमारे को बता देता है। तो बाकी हम लोग यहाँ क्रिप्टो वाले की कम्युनिटी, और भी ट्विटर के ऊपर कितने अच्छे अकाउंट्स हैं, यूट्यूब के ऊपर कितने सारे अच्छे क्रिएटर्स हैं, तो आप बस अच्छे क्रिएटर्स को और इन लोगों को फॉलो करके इनसे नॉलेज लें, इनसे सीखें, हमसे सीखें, और मेक श्योर कि आप कोई भी डम्ब डिसीजन ना लें, फ्यूचर ट्रेडिंग से बचें, और अपने पोर्टफोलियो के अंदर कोई भी ऐसा क्रेजी डिसीजन ना लें कि सारे ऑल्ट्स डंप करके बिटकॉइन खरीद लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने जो भी पोजीशन बना रखी है, अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा है, वो फंडामेंटली अच्छा है, उसकी मार्केटिंग टीम अच्छी है, वो ट्विटर के ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रही है, और एक्चुअली में कोई प्रोडक्ट भी बिल्ड कर रही है, जिसे बोलते हैं फंडामेंटल्स और पंडामेंटल्स दोनों अच्छे हैं, तो आपको स्टिक रहना है। तो आई होप आप लोगों को आज का शो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। अगले लाइव में जल्दी मिलते हैं, और एंड ऑफ कोर्स हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली।